बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है आजकल हम चैप्टर 4 6th स्टैंडर्ड कर रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। पिछली बार मैंने आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, इनके बारे में बताया था और इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हमारी लाइफ में बहुत सारी जितनी फिगर्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। वो फिगर कैसी होती है? अब वो फिगर जो है स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। जैसे कर्व्स होते हैं, कर्व्स में ये ऐसे बनी होती है। ठीक है, ये चैप्टर मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे फिर वही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। ठीक है, और मुझे भी खुशी मिलेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? मतलब जो कि ऐसी लाइन जो सीधी ना हो। ये जो सीधी लाइन है ये तो लाइन कहलाती है। अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूं तो ये कर्व्स कहलाते हैं। वो कर्व्स, अब कर्व्स जो है वो कर्व्स दो तरह के हैं, तो ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स। इस कर्व को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ओपन कर्व्स है। अगर मैं इस कर्व को ऐसे बना दूं तो ये क्लोज्ड कर्व है। मतलब एक तो ये स्ट्रेट नहीं है, दूसरा ये कर्व है, और क्लोज्ड है, ये ओपन है। ओपन और क्लोज्ड कर्व्स में अब एक इसमें होता है कर्व के अंदर का भाग, कर्व के ऊपर का भाग और कर्व के बाहर का भाग। इंटीरियर ऑफ ए कर्व, एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व एंड बाउंड्री ऑफ द कर्व। ये जितना इसका सारा का सारा जितनी ये कर्व्स ड्रॉ किए हुए ये कहलाती है इसकी बाउंड्री। इस पर कोई भी अगर पॉइंट, मैं अगर एक पॉइंट यहां पर P मार्क करूं तो ये P पॉइंट कहलाएगा P इज ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। अगर मैं एक पॉइंट यहां मार्क करूं Q, तो ये कहलाएगा Q इज ए पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। अगर मैं एक पॉइंट S ये मार्क करूं तो इसको कहलाएंगे दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन आउटसाइड द कर्व। ठीक है, ये मैंने आपको लाइन में भी बताया था। लाइन जो है, अब यहां पर लाइन स्ट्रेट होती है और कर्व जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तिरछा होता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है, और दोनों के दोनों जो है क्लोज्ड और ओपन भी हो सकते हैं। लाइन का क्लोज्ड और ओपन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लाइन अगर एक ही लाइन है तो वो स्ट्रेट होगी। कर्व जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा और वो क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह की ये कर्व्स होते हैं। फिर आता है इसमें एक आता है, ये कर्व्स सिंपल कर्व्स नहीं है। अब अगर मैं इन कर्व्स को ऐसे कर्व्स बना दूं कि जो कि स्ट्रेट लाइन से ही बने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनने वाले कर्व्स को हम सिंपल कर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है एक वर्ड सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स क्या है कि एक लाइन मैंने ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची और एक लाइन मैंने ये खींची। ये स्ट्रेट लाइन से खींच रहे हैं। इनके मैं अगर नाम दे दूं A B C D E, तो ये सिंपल कर्व है, तो इसको सिंपल कर्व बोलेंगे। सिंपल कर्व्स का दूसरा नाम जो है, इसको हम पॉलीगन्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि पॉलीगन्स का दूसरा नाम सिंपल कर्व्स है। ठीक है, पॉलीगन्स इज ए सिंपल कर्व। अब ये कितने, इसमें जितने वो लाइन, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जो कर्व्स बनते हैं उनको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। मतलब एक क्लोज्ड फिगर, अब ये फिगर ओपन भी हो सकती है। अगर मैं इस फिगर को एक ये बनाऊं, एक ये बनाऊं, एक ये बनाऊं, ये ओपन सिंपल कर्व है। ओपन सिंपल कर्व इसको हम बोलेंगे। लेकिन ये जो बोलेंगे जो चारों तरफ से बंद है, इसका एक इंटीरियर है, एक बाउंड्री है और एक इसका एक्सटीरियर है। जैसे वो मैंने आपको उसमें बताया था
इंटीरियर, एक्सटीरियर और आउटसाइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ऐसे ही अगर मैं इसका ये अगर कहूं तो इंटीरियर, इसको इंटीरियर कह भी सकते हैं हम, नहीं भी कह सकते, लेकिन ये बॉर्डर कहलाएगा, ये आउटसाइड कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर हम इसलिए क्योंकि ये ओपन है, तो इसको हम, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिला दूं तो ये इसके एक्सटीरियर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोज्ड एंड ओपन कर्व्स एंड पॉलीगन्स। अब हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया है, इसको आप जो है अपने कॉपी में जो जो मैं बोलता जा रहा हूं और जो जो मैंने लिखा है वो आप अपनी कॉपीज में नोट करते चले जाओ, ये आपको जो है सारा का सारा काम आएगा। अब आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स क्या होता है कि एक क्लोज्ड फिगर made by straight line segments। लाइन से नहीं बनाना, रे से नहीं बनाना, लाइन सेगमेंट से बनाना जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनती है उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। अब ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है बीसी। बीसी क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं है। देखो क्या है, एक क्लोज्ड फिगर, एक तो एक क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं है। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, हां ये स्ट्रेट लाइन से बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, लेकिन लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीगन्स, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ, दूसरा ये हुआ आर मेड फ्रॉम मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स। ये नोट कर लो अपने पास, ऐसे क्वेश्चंस जो है शॉर्ट फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। मतलब एक तो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से भी, ये दो लाइन सेगमेंट से ए बी और बी सी। अगर मैं इसमें एक तीसरा लाइन सेगमेंट और बना दूं तो ये क्लोज्ड फिगर हो गई। तो ये ए बी सी इज ए क्लोज्ड पॉलीगन। क्लोज्ड वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉलीगन तो क्लोज्ड होता ही है, तो इसलिए हम इसको क्लोज्ड नहीं लिखेंगे। एबीसी इज ए पॉलीगन, सो इट इज ए पॉलीगन। तो क्या हुआ कि 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन नहीं बनता, एक लाइन सेगमेंट से पॉलीगन नहीं बनता, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनता है। तो अब पॉलीगन्स कितनी तरह के होते हैं, इसको हम 3 लाइन सेगमेंट्स वाले को क्या बोलते हैं, 4 वाले को क्या बोलते हैं, 5 वाले को क्या बोलते हैं, हम ये आगे चलेंगे, मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, तो अब 3 से ये बना, 4 से ये बना, 5 से ये बना, 6 से ये बना, ठीक है, 7 से 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 फिगर्स वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, ये 7 वाला, ऐसे ही 8 वाला, ऐसे ही 9 वाला। 8 वाला बनाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये, या इसको हम एक और ऐसे भी कह सकते हैं, ये 7 और ये 8, ठीक है, तो ये 8 वाला। इस तरह से आप कितने भी लाइंस का एक पॉलीगन बना सकते हैं, तो इन सबको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। अब इसमें ये इसके जो होते हैं ए बी और सी, ये कहलाते हैं इसके वर्टिसेस, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ए बी सी पी क्यू आर एस और एल एम एन ओ पी, ये
ए बी सी डी ई एफ, ये एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये जो है इनके जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको हम बोलते हैं वर्टिसेस। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। ठीक है। और जो ये इसके लाइन सेगमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं साइड्स। ये इसकी साइड्स हैं। ये सारी साइड है जो मैं लिख रहा हूं। अगर कोई कहा जाए कि इसमें साइड्स को अगर नाम दो तो आप नाम दे सकते हो ए बी, बी सी और सी ए। वर्टिसेस के नाम बताओ। वर्टिस ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। सिंगुलर में हम बोलते हैं वर्टेक्स और प्लूरल में हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो इसके 3 वर्टिसेस हैं, ए बी सी, और वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। इसी तरह से वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स आर, वर्टेक्स क्यू। और इसके साइड्स हैं पी एस, एस आर, एस क्यू, आर क्यू एंड क्यू पी। इसी तरह से आप इनके नाम ले सकते हैं। ठीक है। फिर एक आता है इसमें एडजेसेंट साइड्स। एक होता है एडजेसेंट साइड्स आर एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है। एक लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को हम वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी, तो साइड ए सी का ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो ये इसके ए सी जो है, ए और सी जो है इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए। और एडजेसेंट साइड्स, अगर दो साइड्स एक ही पॉइंट पर मीट करें तो उसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ठीक है। इफ टू साइड्स इंटरसेक्ट ऑन ए वन पॉइंट देन दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। जैसे मैं कहूं कि एल एम एंड एल पी, ये एल पर मीट कर रही हैं, तो इसको हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। जैसे मैं कहूं बी सी और सी डी, तो एडजेसेंट वर्टिसेस है। इसमें कहूं एल आर और एल एम, एम एल और एम एन, एन एम और एन ओ, ओ पी और पी क्यू, ये सारे के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस है। और इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस हम कहें कि पी एस और पी क्यू का एडजेसेंट वर्टेक्स क्यू पी है, और बी सी और सी डी का एडजेसेंट वर्टेक्स सी है। एल आर, ये एम एन और एन ओ का एडजेसेंट वर्टेक्स जो है ओ है। तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एडजेसेंट साइड्स। तो इसमें हमने पूछा एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स एंड वर्टिसेस, वर्टेक्स, साइड्स, इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट। ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, आपकी किताब में गिवन है, और इन्हीं पर बेस्ड आपको एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। अब एक और इसमें टॉपिक आता है। मैंने आपको साइड्स के बारे में बता दिया, वर्टेक्स के बारे में बता दिया, और एडजेसेंट साइड्स के बारे में बता दिया, एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में बता दिया। अब एक आता है इसमें डायगोनल्स। एक और होता है इसमें, पॉलीगन्स में एक डायगोनल होता है। ठीक है। जैसे मैं एक पॉलीगन जो है, अगर मैं 3 फिगर वाला पॉलीगन बनाऊं, इसमें दो अपोजिट एडजेसेंट वर्टिसेस को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो, तो यहां पर 2 अपोजिट एडजेसेंट वर्टिसेस, इसमें एक ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, इसमें एक एडजेसेंट वर्टेक्स है, इसमें 3 एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो इसका अपोजिट मतलब किसी में भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें तीनों में तो कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए यहां पर इसका डायगोनल हम नहीं बना सकते। लेकिन अगर 4 वाला हो, अगर ये 4 वाला है, ये ए बी सी डी, ये एक एडजेसेंट साइड है, ये एक एडजेसेंट साइड है, इसका ये वर्टेक्स है, ये एक एडजेसेंट साइड है, ये एक एडजेसेंट साइड है, इसका ये एक वर्टेक्स है। मतलब जो 2 वर्टेक्स डिफरेंट एडजेसेंट साइड्स के हैं, उनको जो अगर हम आपस में मिला दे तो वो कहलाता है डायगोनल।
डायगोनल की जो दोनों एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। इसकी इस डायगोनल का इनिशियल पॉइंट, इस डायगोनल का इनिशियल पॉइंट और इस डायगोनल का एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट एडजेसेंट साइड्स पे होती हैं। बी का, बी इज इनिशियल पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी का वो इनिशियल पॉइंट है, एंड डी इज द एंड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। ठीक है, बी इसका इनिशियल पॉइंट है और डी, बी हैज एडजेसेंट साइड एज ए बी एंड बी सी। बी का एडजेसेंट साइड्स ये है और ये है। डी हैज एडजेसेंट साइड ए डी एंड डी सी। दोनों में बी और डी जो है दोनों की एडजेसेंट साइड्स अलग अलग है। तो जिन दो एडजेसेंट साइड्स की, जिन दो एडजेसेंट वर्टेक्स की एडजेसेंट साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज डायगोनल। अब जैसे मैं एक और फिगर यहां पर आपको ड्रॉ करूं, ये एक 5 वाली है, तो ए बी सी डी ई, इसमें डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? तो इसमें एक तो ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा, और कोई बता सकता है और कौन सा डायगोनल होगा इसमें? कौन सा होगा? एक ये भी होगा बी से ई, एक ई से डी नहीं होगा। क्यों? इन दोनों का एक ही, ई से डी तो बना हुआ है, ई से ए बना हुआ है, ई से बी बन गया, ई से सी बन गया। ठीक है, और फिर ए से बी नहीं बनेगा, ए से ई नहीं बनेगा, ए से डी बनेगा और ए से सी बनेगा। ठीक है, फिर डी से बी बनेगा। ठीक है, डी से ये नहीं बन सकता, डी से ए बनेगा। तो इसमें ये इतने डायगोनल्स बनेंगे, इसके 2 डायगोनल्स बनेंगे, इसमें 2 ही डायगोनल्स होते हैं। इसमें कितने डायगोनल्स हैं? 2 ये रे, 2 ये रे, ठीक है ना, और एक ये रहा। 5 में 5 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, डी से ए और बी, 2 ये रे, 2 ये रे। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है डायगोनल्स, एडजेसेंट वर्टिसेस, डायगोनल्स एंड ये आपका जो है 4.1 और 4.2 से रिलेटेड आपका जो है कंसेप्ट खत्म मैं कर चुका हूं। इसके बाद इसमें साइड्स, वर्टिसेस, पॉलीगन्स, ये मैं आपकी 6th की क्लास ले रहा हूं, और इसके बाद इसमें अगली फिगर आती है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, और इससे अगला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको इनकी एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। अब इसकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज की क्लास मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अब ये मैंने कंसेप्ट 4.1 और 4.2 का खत्म करा दिया है। अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करवाऊंगा आपको। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरी आपको कंटिन्यूएशन में लिंक्स उसके मिलेंगे। हर वीडियो में पिछली वीडियो का लिंक मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में आपको पिछले चैप्टर का लिंक शायद ना मिले। कोई अगर मुझसे डिमांड करेगा तो मैं उसको उसका लिंक भी दे दूंगा, लेकिन मेरे हर चैप्टर का जो लिंक है, हर जितनी एक चैप्टर की मैंने वीडियोस बना रखी हैं वो हर वीडियो में पिछली वीडियोस का लिंक बनेगा, और लास्ट वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं सबका लिंक गिवन होगा। आप अगर उसको कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस भी उसको देख सकते हैं। आज की क्लास फिर मैं यहीं खत्म करता हूं। आपसे फिर वही गुजारिश करता हूं कि आपने रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।